मैं बस अपने मेहमान शोरा और खुतबा का रास्ता हमवार करने के लिए आया हूँ। वापस कह दीजिए सुभान अल्लाह। अपने हाथों को उठाकर कहें या रसूल अल्लाह। पाए नाज़े रिसालत को रख कर कभी अरे शीशे दिल मेरा जगमगा दीजिए। पाए नाज़े रिसालत को रख कर कभी। और नाते पाक का खूबसूरत मतलब पेश करता मुलाहिज़ा फरमाए कि हसरते दीद में मुज़तरिबुन हैं। अगर आपके सीने में दिल है और उस दिल में मदीना जाने की तमन्ना है और सरकार को अपने ख्वाब में बुलाने की तमन्ना है तो इंशाअल्लाह आपका दिल मचलेगा। पेश कह दीजिए सुभान अल्लाह। कि हसरते दीद में मुज़तरिबुन हैं और हाज़िरी के लिए दिल ये बेचैन है। कि हसरते दीद में मुज़तरिबुन हैं हाज़िरी के लिए दिल ये बेचैन है। कि हसरते दीद में मुज़तरिबुन हैं हसरते दीद में मुज़तरिबुन हैं हाज़िरी के लिए दिल ये बेचैन है। तो दूरियां अब तो आका मिटा दीजिए। दूरियां अब तो आका मिटा दीजिए। अरे हमको जल्दी मदीना बुला लीजिए। दूरियां अब तो आका मिटा दीजिए। अब तो आका मिटा दीजिए। हमको जल्दी मदीना बुला लीजिए। दूरियां अब तो आका मिटा दीजिए। और एक और खूबसूरत शेर नाते पाक का मुलाहिज़ा फरमाएं। जरा कह दे सुभान अल्लाह और मोहब्बत से मुलाहिज़ा फरमाएं कि एक आशिक के दिल की यही है सदा। क्या मुलाहिज़ा फरमाएं। एक आशिक के दिल की यही है सदा और इसके सिवा कुछ नहीं इल्तिजा। इधर वाले लोग बहुत कंजूसी से काम ले रहे हैं। जरा मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। कि एक आशिक के दिल की यही है सदा और इसके सिवा कुछ नहीं इल्तिजा। कि एक आशिक के दिल की यही है सदा और इसके सिवा कुछ नहीं इल्तिजा। क्या के ख्वाब में अपना जलवा दिखा दीजिए। ख्वाब में अपना जलवा दिखा दीजिए और नूर मेरी नजर का बढ़ा दीजिए। ख्वाब में अपना जलवा दिखा दीजिए। नूर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह नजर का बढ़ा दीजिए। ख्वाब में अपना जलवा दिखा दीजिए। और आखिरी शेर मरकज के हवाले पेश करता हूं। मुलाहिज़ा फरमाए कि मरकज़े अहले सुन्नत सलामत रहे। वाह वाह। हम लोग का मरकज बरेली है कि नहीं? बिल्कुल। कह दीजिए सुभान अल्लाह। कि मरकज़े अहले सुन्नत सलामत रहे। मरकज़े अहले सुन्नत सलामत रहे। आला हजरत की अज़मत सलामत रहे।
मरकज़े अहले सुन्नत सलामत रहे, कि मरकज़े अहले सुन्नत सलामत रहे, आला हजरत की अज़मत सलामत रहे। अरे मसलके आला हजरत सलामत रहे, मसलके आला हजरत सलामत रहे। अरे ये तराना जहां को सुना दीजिए, मसलके आला हजरत सलामत। मसलके आला हजरत सलामत रहे, मसलके आला हजरत सलामत रहे। ये तराना जहां को सुना दीजिए, मसलके आला हजरत सलामत रहे। वाह वाह। जनाबे हाफिज़ मोहम्मद ज़फ़ीर अहमद साहब मुतअल्लिम मदरसा गौसिया रंडा दो शेर पेश करेंगे। जो लोग खाना नहीं खाए हैं, छोड़िए ना, पढ़िए। जो खाना नहीं खाए हैं वो जाके खाना खा लें। आवाम के लिए और उलमा के लिए, माँ बहनों के लिए, सबके लिए इंतज़ाम है। और अब अगर ताख़ीर होगी तो खाना थोड़ी देर के बाद बंद हो जाएगा, खाना खिलाना बंद हो जाएगा, इसलिए कि जो खिला रहे हैं उनको भी जलसा सुनना है। तो जो खाना नहीं खाए हैं वो जाके पीछे खाना खा ले। उलमा, इम्मा, असातिज़ा जो बाकी हैं वहाँ पे अमजद भाई के दौलत कदे पर खिलाया जा रहा है, वो जाके वहाँ खाना खा लें। माँ बहनें उनकी बाउंड्री में, उनके लिए इंतज़ाम है, वो खाना खा लें। ताख़ीर नहीं, इसलिए कि बहुत जल्द खाना बंद होगा। मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम, नक़ीम बज़, स्टेज पे बैठे उलमा इकराम व हाज़िरीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए बहुत तेज़ी के साथ एक बार दुरूद शरीफ पढ़े बवाज़े बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं एक कलाम पेश करता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं। एक बार मचल कर बोलें सुभान अल्लाह। मेरा हर गम मिटाने को मेरा अल्लाह काफ़ी है, मेरा हर गम मिटाने को मेरा अल्लाह काफ़ी है, मेरी बिगड़ी बनाने को मेरा अल्लाह काफ़ी है, मेरा हर गम मिटाने को मेरा अल्लाह काफ़ी है। और मैं यहाँ से बंद पेश करता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं। एक बार मैं चलकर बोलें सुभान अल्लाह। मेरी बिगड़ी बनाने को मेरा अल्लाह काफ़ी है, वही सब्ज़ा उगाता है, वही सब्ज़ा उगाता है, वही गुलशन सजाता है, वही सब्ज़ा उगाता है, वही गुलशन सजाता है, अनाजों का शजर उसके करम से लहलाता है, अनाजों का शजर उसके करम से लहलाता है, मुझे खाना खिलाने को मेरा अल्लाह काफ़ी है, मेरा हर
गम मिटाने को मेरा अल्लाह काफी है, मेरी बिगड़ी बनाने को मेरा अल्लाह काफी है। और ये भी शेर देखे बहुत प्यारा शेर, मुलाजा फरमाए। वही दरिया में मूसा के लिए रास्ता बनाता है, वही दरिया में मूसा के लिए रास्ता बनाता है, वही यूनुस को मछली के शिकम में भी बचाता है, वही यूनुस को मछली के शिकम में भी बचाता है। हर एक मंजर दिखाने को मेरा अल्लाह काफी है, मेरा हर गम मिटाने को मेरा अल्लाह काफी है। और ये आखिरी शेर मुलाजा फरमाए। ये अज़मत नात पढ़ता है उसी की मेहरबानी से, ये अज़मत नात पढ़ता है उसी की मेहरबानी से, कसीदा गुनगुनाता है उसी की मेहरबानी से, कसीदा गुनगुनाता है उसी की मेहरबानी से। मुझे शोहरत दिलाने को मेरा अल्लाह काफी है, मेरा हर गम मिटाने को मेरा अल्लाह काफी है, मेरी बिगड़ी बनाने को मेरा अल्लाह काफी है। सुभान अल्लाह। बिला ताखीर हम एक मुख्तसर सी तकरीर आपकी बारगाह में पेश कर रहे हैं। इदारे के लायक फायक मुतहर्रिक फ़ाल उस्ताज हजरत अल्लामा सद्दाम हुसैन मिसबाही साहब क़िबला सदरुल मुदर्रिसीन मदरसा हाजा वो तशरीफ ला रहे हैं, जिनकी कोशिशें और जिनकी मेहनतें मशक्क़तें हम मुलाहिज़ा कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब तशरीफ फरमा है हजरत अल्लामा अलहाज प्रोफेसर मुफ्ती मोहम्मद अफरोज आलम साहब बरकाती, और हजरत अल्लामा मुफ्ती अलकमा साहब हैं, हजरत मौलाना कमरुज़्ज़मा साहब हैं जो हजरत हाफिज वक़ारी जलालुद्दीन साहब के बड़े साहिबजादे हैं, और दीगर तमाम उलमा हैं। हजरत अल्लामा हबीबुर रहमान साहब हैं, जनाब हाफिज वक़ारी मोहम्मद जिलानी साहब दारुल उलूम एहसानिया हुसैनगंज। जलसों के हवाले से सिवान पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है मुफ्ती साहब। हाँ माशाअल्लाह। हजरत हाफिज वक़ारी इस्लामुद्दीन साहब जो इसी इदारे के प्रोडक्ट हैं, यहीं से दस्तार बंदी हुई सुभान अल्लाह सन 2000 में, आज से 25 साल पहले के वो हाफिज यहीं के फारिग हैं माशाअल्लाह। हाँ किसी न किसी जाइवे से कोई न कोई इससे जुड़ा हुआ किताबुद्दीन भाई मिल ही जाता है कि नहीं। बहुत से लालो गौहर इस इदारे ने दिए हैं कौम को, अल्लाह इस इदारे को सलामत रखे। मैं कहूँ कि हमारी सारन कमिश्नरी, हमारी सारन की जमीन, सीवान की जमीन जलसों कॉन्फ्रेंसों के लिहाज से भी बहुत जरखेज है माशाअल्लाह। आज 8 तारीख है, 8 फरवरी है,
और यहाँ अरंडा गौसिया के ज़ेरे एहतिमाम इतनी अजीम कॉन्फ्रेंस हम मुलाहिजा कर रहे हैं। अभी जैसे रमजान करीब आए, हमको तो लगता है कि रमजान चांद रात तक कहीं जलसा ना हो जाए, लगातार जलसे हैं। 22 फरवरी को दारुल एहसानिया हुसैनगंज के ज़ेरे एहतिमाम अजीमुश्शान खैरुल वरा कॉन्फ्रेंस, फिर 23 को भी कहीं जलसा है, मेरी भी दावत है वहां, और 24 फरवरी को भी प्याउर दारुल इस्लामिया महमूदिया प्याउर के ज़ेरे एहतिमाम अजीमुश्शान अजमत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, फिर 25 फरवरी को भी अजीमुश्शान जलसा है हजरत के गांव में नौतन में अजीमुश्शान सरकारी मदीना कॉन्फ्रेंस। पोस्टर सोशल मीडिया या फिर हम आखिर में ऐलान करेंगे तफसील के साथ। तो मैं कहूं कि हमारी जमीन जलसों के हवाले से पूरे हिंदुस्तान में जानी जाती है। तो आज बड़े शौक और शौक से हमारे शोहरा तशरीफ लाए हैं। जिया यज़दानी पिछली शब भोपाल में थे, वहां से बाइकार आप आए हैं, इतना लंबा सफर तय किया है। हजरत शहबाज रजा नूरी भुवनेश्वर उड़ीसा में आप जलसे में रात में थे, फ्लाइट से पटना है, वहां से फिर कार से आप आए हाजीपुर सोनपुर, वहां से फिर ट्रेन से। तो ये लोग लंबा सफर करके हुजूर सैयद जामी मियां साहब किबला झारखंड साहिबगंज में आप थे पिछली शब में, हुजूर सैयद राशिद मक्की मियां साहब किबला आप भी छत्तीसगढ़ में थे और तशरीफ लाए। तो अल्लाह का शुक्र है सबकी आमद हो चुकी है। हम इस तरह इस्तकबाल करेंगे उन सब का, इस तरह सुनेंगे कि उनकी सारी थकावट दूर हो जाएगी इंशाअल्लाह, है कि नहीं। मैं नारा लगाता हूं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। स्टेज पे बैठे मुअक्कर उलमा इस्लाम, हाज़िरीन मजलिस, पर्दा नशी ख़ातिन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ऊतुल इल्म दरजात, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप सबसे पहले आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में जिन्हें जो दुरूद याद हो पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन दाइमतन दुम बिदवाबिल मलिकिल हय्युल क़य्यूम। सबसे पहले मैं आप तमामी हजरात को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप इस ठंडी के मौसम में भी तशरीफ लाए। और अभी प्रोडक्ट की बात चल रही थी कि हाफिज इस्लाम साहब इसी अदारे के प्रोडक्ट हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले जब मदरसे की तालीम की बात आई, मैं भी इसी मदरसे में पढ़ने आया था। इसी मदरसे में 2006 में पढ़ने आया और अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल से इस मदरसे में खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, जिन लोगों ने इस मदरसे में इस जलसे के लिए ताउन किया, जिन लोगों ने ताउन किया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। ये मदरसा है, बागीचा है, हमेशा फूलेगा और फलेगा। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, उतुल इल्म दरजात, तुम इल्म हासिल करो, अल्लाह तुम्हारे रुतबे को बुलंद कर देगा। हजरात, डॉक्टर अपने इल्म के मुताबिक इज्जत पाता है, प्रोफेसर अपने इल्म के मुताबिक इज्जत पाता है, इंजीनियर अपने इल्म के मुताबिक इज्जत पाता है। हजरात, जमाने में हर शख्स को इज्जत चाहिए। जिससे पूछा जाए, लोग यही कहेंगे हमें इज्जत मिले, लोग हमें इज्जत की निगाह से देखे, कोई हमें बुरा ना कहे। लेकिन सुनना मैं आपसे कहना चाहूंगा, लोगों सुनो, आज एक डॉक्टर
किसी प्रोफेसर के पीछे हाथ बांध के खड़ा नहीं होता। एक प्रोफेसर किसी इंजीनियर के पीछे हाथ बांध कर खड़ा नहीं होता। कोई इंजीनियर किसी साइंटिस्ट के पीछे हाथ बांध कर खड़ा नहीं होता। आप कहेंगे मौलाना आप कहना क्या चाहते हो? मैं कहूंगा डॉक्टर किसी प्रोफेसर के पीछे हाथ बांध के खड़ा नहीं होता। कोई प्रोफेसर किसी इंजीनियर के पीछे किसी उसके पीछे हाथ बांध के खड़ा नहीं होता। कोई इंजीनियर कोई प्रोफेसर के पीछे हाथ बांध के खड़ा नहीं होता। लेकिन वही एक मदरसा गौसिया अनवारुल उलूम से कोई हाफिज बन के निकलता है, अपने इलाके में जाता है, उसी के पीछे क्या डॉक्टर, क्या इंजीनियर, क्या प्रोफेसर, क्या साइंटिस्ट, सब उसके पीछे हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं। मैं कहना चाहूंगा डॉक्टर साहब जरा ये तो बताइए, आप किसी प्रोफेसर के सामने हाथ बांध के खड़े नहीं होते, आखिर वजह क्या है? ये छोटा सा बच्चा हिफ्स करके आया, मदरसे से तालीम हासिल करके आया, आप उसके पीछे हाथ बांध कर खड़े हो गए। कहेंगे मौलाना आपको पता नहीं है, हम डॉक्टर बने हैं, दुनिया की लोगों की लिखी हुई किताबों को पढ़ के डॉक्टर बने हैं। हम इंजीनियर बने हैं, दुनिया के लोगों की लिखी हुई किताबों को पढ़कर इंजीनियर बने हैं। हम प्रोफेसर बने हैं, दुनिया के लोगों की लिखी हुई किताबों को पढ़ के बने हैं। लेकिन जो ये हाफिज बना है, ये किसी और की लिखी हुई किताब को पढ़ के हाफिज नहीं बना, बल्कि अल्लाह की उतारी हुई किताब कुरान को पढ़ के हाफिज बना है। ये आलिम बना है, किसी और की किताब को पढ़ के नहीं बना, बल्कि नबी की हदीस को पढ़ के बना है। मैं आपसे कहना चाहूंगा आखिर वजह क्या है? हमने तो इस्लामी तालीम को दूर कर दिया, आज इस्लामी माहौल से हम दूर है। आखिर वजह क्या है? वजह बस यही है कि हमने अब बस ये सोच लिया कि हमारा बेटा डॉक्टर बनेगा, हमारा बेटा इंजीनियर बनेगा, हमारा बेटा आईपीएस बनेगा, हमारा बेटा प्रोफेसर बनेगा। लेकिन सुनो, उसी बाप को ये फिक्र नहीं होती है। आपने देखा होगा एक माँ है, अपने छोटे से बच्चे को दूल्हा बनाकर सजा सवार कर रास्ते पे घंटों इंतजार करती है कि गाड़ी आए, हम अपने बेटे को उस गाड़ी पे सवार करें। मेरा बेटा इंग्लिश मीडियम में पढ़ेगा, डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा इंग्लिश मीडियम में पढ़ेगा, इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा इंग्लिश मीडियम में पढ़ेगा, प्रोफेसर बनेगा। लेकिन उसी बाप और माँ को ये फिक्र नहीं होती कि मेरा बेटा मदरसे में जाकर कुरान की तालीम हासिल करे, मदरसे में जाकर हदीस की तालीम हासिल करे। आप कहेंगे मौलाना आखिर इस तालीम से फायदा क्या होगा? सुनो, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर मदरसे में तालीम हासिल करेगा, उसे पता होगा कि बाप की इज्जत क्या होती है, उसे पता होगा कि माँ की इज्जत क्या होती है। आपने सुना होगा हजरत अबू हुरैरा है। कौन अबू हुरैरा है जिनसे सबसे ज्यादा बुखारी में हदीसें मरवी है? ये कौन अबू हुरैरा है जिनसे सबसे ज्यादा मिशकात में हदीसें मरवी है? ये कौन अबू हुरैरा है जिनसे सबसे ज्यादा अबू दाऊद में हदीसें मरवी है? सुनो, हजरत अबू हुरैरा है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि सुनो, मेरे पास इतनी दौलत नहीं थी, मेरे पास इतने रकम नहीं थे कि मैं तालीम हासिल करूं। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं मैं दिन भर लकड़ियां काटता, लकड़ियां काटने के बाद उसे बेचता, बेचने के बाद जो पैसा आता उस पैसे से मैं तालीम हासिल करता। आज तो एक बाप अपने बेटे को तालीम देने के लिए लाखों रुपए डोनेशन के नाम पे देता है। एक बेटे को ये लाख रुपए देते हुए कहता है बेटा जा तू पटना में रहना लेकिन तालीम हासिल करना। लेकिन वही बेटा अय्याशियों में पैसे को उड़ा देता है, ना ही डॉक्टर बन पाता है, ना ही इंजीनियर बन पाता है। बस वही बेटा ये सोचता है कि हम दुनिया के सबसे कामयाब शख्स हो गए हैं। लेकिन सुन्ना अबू हुरैरा फरमाते हैं मेरे पास दौलत नहीं थी, मेरे पास सरवत नहीं थी, लेकिन मैं सोचता कि तालीम हासिल करूंगा। हजरत अबू हुरैरा है। आज तो हमारे माहौल में ये हो गया है कि हम जुए के आदी हो गए हैं, हम शराब के आदी हो गए हैं। लेकिन ये सोचते हैं, आपने एक वीडियो को देखा होगा, एक वीडियो बहुत गर्दिश कर रहा है, आपने देखा होगा 3 नौजवान हैं बैठकर शराब पी रहे हैं, शराब पीते हुए कह रहे हैं कि चलो कुछ लेकर आओ उसके साथ कुछ खाया जाए। एक नौजवान उठता है, लेकर जाता है, जाने के बाद कुछ गोश्त लेकर आता है, लाने के बाद कहता है खाओ। अब उस दो नौजवान कहते हैं ये किस चीज का गोश्त है? उसने यही कहा ये किसी और का गोश्त नहीं है बल्कि खिंजीर का गोश्त है। उसने कहा कि तुम्हें पता नहीं है ये गोश्त तो हराम है। उस नौजवान ने यही कहा था तुम्हें जब गोश्त हराम है ये पता है तो शराब भी तो हराम है, ये भी पता है तो शराब तुम क्यों पीते हो? मैं आपसे कहना चाहूंगा बताना मकसद ये नहीं था, बताना मकसद यही है कि सब लोग जानते हैं कि नमाज फर्ज है, सब लोग जानते हैं कि शराब हराम है, सारे लोग जानते हैं कि नमाज फर्ज है, सारे लोग जानते हैं कि ज़कात देना है। लेकिन सुनो, जानने के बाद भी लोग अनजान बने बैठे हैं। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं मेरे पास तो इतनी दौलत नहीं थी कि मैं तालीम हासिल करूं, चलो मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरात
काजी शहर सिवान हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इरफान चिश्ती साहब क़िबला तशरीफ ला चुके हैं, जिनकी सदारत में ये जलसा हो रहा है। आप बिल्कुल संजीदगी के साथ बैठे, सारे उलमा तशरीफ ला चुके हैं। किसी को ये शक नहीं होना चाहिए कि ये आलिम नहीं आए। हजरत जामी अशरफ साहब क़िबला 5 से 10 मिनट में तशरीफ ला रहे हैं। शाहबाज रजा नूरी भी है, जया यज़दानी साहब होटल में आराम कर रहे हैं। बस उनका जब वक्त होगा आएंगे। सारे लोग तशरीफ ला चुके हैं। आप सुने, बस आखिरी बात सुनिएगा। हजरत अबू हुरैरा है, हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, सुनो मैं 3 दिनों से कुछ खाया पिया नहीं था। मैं सोचा कि चलो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा। हजरत अबू हुरैरा है, मस्जिद नबी के पास खड़े हो जाते हैं। खड़े होते हैं, ये सोचते हैं चलो कोई आएगा, मेरी जबान की लड़खड़ाहट को देखेगा ना, लोग पहचान जाएंगे अबू हुरैरा भूखा और प्यासा है। अब इतने में हजरत सिद्दीक़ अकबर आते हैं। हजरत सिद्दीक़ अकबर आते हैं, हजरत अबू हुरैरा ने सवाल किया। हजरत अबू हुरैरा ने जो ही सवाल किया, सिद्दीक़ अकबर जवाब देते हैं, तेजी में है, नमाज पढ़ते हैं, चले जाते हैं। अब इतने में हजरत अबू हुरैरा की आंखों में आंसू है, रोने लगते हैं। चलो क्या हुआ, सिद्दीक़ ने मेरा मसला हल नहीं किया, अब कोई आएगा। इतने में हजरत उमर आ रहे हैं। हजरत उमर को देखते हैं, खुशी से मचल जाते हैं। हजरत अबू हुरैरा है, फरमाते हैं उमर मेरा एक सवाल है, सवाल का जवाब दे दीजिए। हजरत उमर है, तेजी में है, सवाल का जवाब देते हैं। देने के बाद फौरन चले जाते हैं। हजरत अबू हुरैरा रोने लगते हैं, आंखों में आंसू है। अब कौन है जो मेरे सवाल, अब कौन है जो मुझे समझेगा अबू हुरैरा भूखा और प्यासा है। इस्लाम के मुकद्दस शहजादों सुनो, उसके बाद आपको मेरी बात समझ में आएगी। हजरत अबू हुरैरा है, इतने में देखते आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं। आका आते हैं, आका से कहते हैं, अबू हुरैरा कहते हैं या रसूल अल्लाह एक सवाल है। आका फरमाते हैं अबू हुरैरा सवाल ना करो, मैं जान रहा हूँ कि तू भूखा और प्यासा है। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं या रसूल अल्लाह हाँ मैं भूखा और प्यासा हूँ। आका फरमाते हैं अबू हुरैरा चलो मेरे घर खाना और पीना है, मैं तुझे अपने घर खाना खिलाऊंगा। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अबू हुरैरा उनके साथ चल रहे हैं। आका आगे आगे हैं। आका फरमाते हैं अबू हुरैरा जाओ देखो घर में कुछ है या नहीं है। अब इतने में हजरत अबू हुरैरा घर में जाते हैं, क्या देखते हैं, एक प्याला दूध पड़ा हुआ है। आका फरमाते हैं अबू हुरैरा दूध है ना। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं हाँ या रसूल अल्लाह लाओ उसे लेकर आओ। हजरत अबू हुरैरा लेकर आते हैं। आका फरमाते हैं अबू हुरैरा सिर्फ तुम ही भूखे और प्यासे हो या तमाम सहाबा जो सुफा जैसे चौतरे पे 72 सहाबा बैठे हैं वो भी भूखे और प्यासे हैं। लोग कहते हैं कि हमने सबसे पहले यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी है, लोग कहते हैं कि हमने सबसे पहले कॉलेज की बुनियाद रखी है। लेकिन सुनो, दुनिया में सबसे पहले किसी ने यूनिवर्सिटी और कॉलेज की बुनियाद रखी है वो कोई और नहीं है बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो सुफा जैसे चौतरे को बनाया है और कहा कि क्या गरीब हो क्या अमीर हो सारे सहाबा यहाँ आकर बैठेंगे और तालीम हासिल करेंगे। हजरत आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सुनो गौर से सुनना। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं हाँ या रसूल अल्लाह वो भी भूखे और प्यासे होंगे। आका फरमाते हैं जाओ उन्हें भी बुला कर लेकर आओ। हजरत अबू हुरैरा कभी दूध के प्याले को देख रहे हैं, हजरत अबू हुरैरा कभी 72 सहाबा को देख रहे हैं। अब इतना सुनना था, आका का हुक्म है ना। हजरत अबू हुरैरा है, जाते हैं सहाबा के पास, सहाबा चलो आका दूध पीने के लिए बुला रहे हैं। अब 72 सहाबा आ जाते हैं, लाइन से बैठ जाते हैं। आका फरमाते अबू हुरैरा पिलाओ सहाबा को पिलाओ। हजरत अबू हुरैरा पिलाए जा रहे हैं। सारे सहाबा ने जब पी लिया आका फरमाते अबू हुरैरा तूने पी लिया अब तुम पियो। हजरत अबू हुरैरा फरमाते या रसूल अल्लाह मैंने अभी नहीं पिया, मैं तो ये सोच रहा था कि आप कब कहेंगे अबू हुरैरा तुम पियो। या रसूल अल्लाह मैं पी लूं। आका फरमाते हाँ अबू हुरैरा तुम पी लो। हजरत अबू हुरैरा पिए जा रहे हैं। जब अपने लबों से दूध के प्याले को हटाते हैं आका फरमाते अबू हुरैरा और पियो। हजरत अबू हुरैरा पिए जा रहे हैं। आका फरमाते अबू हुरैरा और पियो, अपने लबों से हटाते हैं। अब अबू हुरैरा फरमाते हैं या रसूल अल्लाह अब जर्रा बराबर भी जगह नहीं है। आका फरमाते अबू हुरैरा अब तुम पी लिए ना, लाओ अब मैं पी लेता हूँ। अब मैं पीलू पे गौर करना। आज का नौजवान सोचता है बाप का जूठा पीऊंगा, जूठा ना जूठा हो गया। बाप जूठे अगर बाप ने पानी पी लिया वो जूठा हो गया, माँ ने पानी पी लिया वो जूठा हो गया। लेकिन सुनो आका ने 72 सहाबा नहीं बल्कि 73 सहाबा के जूठे को पीकर बताया कि मुसलमानों के जूठे में बीमारी नहीं होती है बल्कि शिफा मिला करती है। मैं आपसे कहना चाहूंगा आखिर ये कौन दर्स दे रहा है, ये कौन तालीम दे रहा है। सहाबा फरमाते हैं, हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं सारे सहाबा ने पिया मैंने भी पी लिया लेकिन जर्रा बराबर भी उस दूध में कमी नहीं आई थी। मैं आपसे कहना चाहूंगा अपने बेटे
को जरूर डॉक्टर बनाइए, अपने बेटे को जरूर प्रोफेसर बनाइए, अपने बेटे को जरूर इंजीनियर बनाइए, लेकिन साथ साथ अपने बेटे को मदरसे में तालीम जरूर दीजिए, अपने बेटे को कुरान की तालीम जरूर दीजिए, ताकि उसे पता हो कि बाप को इज्जत कैसे की जाती है, माँ का एहतराम कैसे किया जाता है, पड़ोसियों के हुकूक क्या है। अगर ये पता नहीं होगा तो वही बाप जब बिस्तर मर्ज पे तड़पता रहेगा, बेटा पूछने नहीं जाएगा। जब बेटा शराब पीकर बाप को गालियां देता है, बाप तड़पता नजर आता है। वही बाप है पूरी दौलत को अपने बेटे के नाम कर देता है, लेकिन जब बेटे को यह पता नहीं होता कि बाप की इज्जत क्या होती है, बाप को तरह तरह की गालियां दिया करता है, माँ को बुरा भला कहता है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा, बेटों को सब बनाइए। डॉक्टर नहीं बनेगा तो गरीबों का इलाज कौन करेगा, प्रोफेसर नहीं बनेगा तो गरीबों को तालीम कौन देगा, अगर इंजीनियर नहीं बनेगा तो हमारी मस्जिदों और मदरसों का नक्शा कौन बनाएगा। सब बनाइए, लेकिन अपने बेटे को नबी की सीरत की तालीम जरूर दीजिए, अपने बेटे को कुरान की तालीम जरूर दीजिए। इसलिए कि अल्लाह फरमाता है, उतुल इल्म दरजात, तुम इल्म हासिल करोगे अल्लाह तुम्हारे रुतबे को बुलंद फरमा देगा, तुम इल्म हासिल करोगे अल्लाह तुम्हें इज्जत से माला माल फरमा देगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, मेरे बोलने में और आपके सुनने में किसी किस्म की लग़्ज़िश हो गई हो, अल्लाह तबारक व तआला उसे माफ अता फरमाए। पढ़ लीजिए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुफ्र जुल्मत से बचा साहिब ईमा कर दे, ऐ रसूल अरबी हमको मुसलमान कर दे। हम हैं मोहताजे करम, तुझको कोई बात नहीं, तू जो चाहे तो बयाबां को गुलिस्तां कर दे। फिर हमें सजदे मकसूद का दीवाना बना, फिर जबीनों को हमारी महताबां कर दे। तुझसे अख्तर की दुआ है ये शाह उमम, आज फिर हमको नए सिरे से मुसलमान कर दे। हजरत अल्लामा हुजूर सैयद राशिद मियाँ साहिब क़िबला की चौचा मुक़द्दस आपकी आमद हो चुकी। हुजूर अल्लामा सैयद जामी अशरफ साहिब क़िबला आप तशरीफ ला चुके। हजरत ज़िया यज़दानी साहिब बस थोड़ी देर में मिंबर पर तशरीफ लाने ही वाले हैं। जनाब शहबाज रजा नूरी भी आ चुके। हजरत अफाक रजा मुशाहिदी मिंबर पर थोड़ी देर में इंशाअल्लाह नजर आएंगे। बिल्कुल इत्मीनान और सुकून के साथ आप जहां जहां जगह आपको मिल रही है कुर्सियां, आप बैठते जाएं। मिंबर पर हमारे बज़्म के, हमारे जलसे के सदर और हमारे शहर सिवान के काजी, एक मोतबर और मुस्तनद आलिम दीन कहा जाए कि अपने फैसले से बड़े मुहय्यिरुल उक़ूल जैसे लोगों को हैरत में डालने वाली जात हजरत अल्लामा मुफ्ती इरफान चिश्ती साहिब क़िबला काज़ी शहर सिवान मिंबर नूर पर जलवागर हैं। अल्लाह करम फरमाए। बस थोड़ी देर आप मुंतजिर हैं। माशाअल्लाह हमारे हजरत ज़िया यज़दानी मिंबर पर तशरीफ लाने वाले हैं। मैं हशमुद्दीन साहब से गुजारिश कर रहा हूँ, सिर्फ 2 शेर पेश फरमाएं, 2 शेर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला बरकातहू। हुक्म मिला है तेजी के साथ 2 शेर समाप्त कर लीजिए। उससे पहले झूम के दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली सैयदना व शफीअना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदीना दे मदीना दे खिना आखे तो रोशनी क्या है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मदीना दे खिना आखे तो रोशनी क्या है। मदीना
न दे मदीना दे खिना आंखें तो रोशनी क्या है दरे दरे नबी से जुदा हो के जिंदगी क्या है। वाह 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 वाह। अब पैसा देखा थी बंद कर देला पढ़तो रहा तू अपन काम करता तू अपन काम करा। दरे नबी से जुदा हो के जिंदगी वाह वाह सुभान अल्लाह क्या है। अगर वो चाहे तो आए वाह 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 सदा पहाड़ों से। जन्नतियों शेर सुनो, हो सकता है कोई अल्लाह के वली आराम कर रहे हैं। अगर वो चाहे तो आए सुभान अल्लाह सदा पहाड़ों से। वाह 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 अगर वो अगर वो चाहे तो आए सदा पहाड़ों से। नबी के सामने बेजान कंकड़ी क्या है। मुन पे जान कंकड़ी क्या है। आखिरी शेर आले रसूल की मौत। एक शेर पढ़कर मैं कदमों के नीचे बैठता हूँ। चलो चलो बिलाल से पूछे अल्लाह 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 अब से समझे। चलो बिलाल से पूछे अब से जाने। चलो 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 बिलाल से पूछे अब से समझे। खुमार इश्क नबी क्या खुमार इश्क नबी क्या है ये आशिकी क्या है। चलो जो लोग खाना नहीं खाए हैं फिर एक बार ऐलान हो रहा है। मुझको लगता है कि ये ऐलान अब आखिरी है, इसलिए जो लोग खाना नहीं खाए हैं मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ वो जाके खाना खा लें। सुभान अल्लाह। जनाब मोहतरम हशमुद्दीन हसन पूर्वी अपनी मदभरी आवाज में ना तो मनक़बत के अशार पेश कर रहे थे। आप तमामी हजरात अब मिजाज को बदला जाए, कुछ दीन की बातें हो जाए। अभी तक नज़्म में हम और आप सफर कर रहे थे, अब नसरी गुफ्तगू सुनने के लिए आप तमामी हजरात तैयार रहें। जरा मोहब्बत से एक बार कह दे सुभान अल्लाह। हम सब खुश नसीब हैं कि आज के इस तारीखी जलसे का हिस्सा बन रहे हैं। वैसे पूरे सारन कमिश्नरी में न मदरसा गौसिया अनवारुल उलूम का कोई जवाब है, न ताजदार मदीना कॉन्फ्रेंस का कोई जवाब है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस बात पर फख्र है कि हम लोग भी इसी इदारे की रोटियां दाना पानी खा करके इस मकाम तक पहुंचे हैं। ये अलग बात है चुपचाप खड़े रहते हैं, ये अलग बात है चुपचाप खड़े रहते हैं। फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं।
ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा, जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं, जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। अल्लाह सलामत रखे मोहसिन कौम मिल्लत हजरत अलहाज हाफिज वकारी जलालुद्दीन साहब किबला को अल्लाह हजरत को तंदुरुस्ती वाली लंबी उम्र अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह आपका ये गुलशन क़यामत तक आबाद रहेगा और हम सब जब तक जान में जान है इस इदारे की हिफाजत और इस इदारे की तरक्की के लिए काम करते रहेंगे। बरकैफ आए इस्तकबाल करें हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अलकमा साहब किबला का। नारे तकबीर। बस आप तमामी हजरात के अंदर इतना ही दम है भाई, आप एहसास दिलाएं कि सीवान के किसी नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस, नकीब अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाजरीन, इस नारे में नकीब अहले सुन्नत का नाम आया हजरत अल्लामा मौलाना आफाक रज़ा मुशाहिदी साहब किबला। आज के इस जलसे के खुसूसी नकीब तशरीफ लाए, लेकिन माइक पर तकरीर करने की गरज से चंद मिनट के लिए हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अलकमा साहब किबला तशरीफ ला रहे हैं। आप तमामी हजरात हजरत को समाअत फरमाएं। मुक़्तदर मुहतशम एहतशाम मुअज़्ज़ज़ शोराए इस्लाम सामीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़य्यना नबिय्यिना बिहबीबिहिल मुस्तफ़ा व मन्ना अलल मुअमिनीना बिनबिय्यिहिल मुज्तबा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन खैरिल वरा व अला आलिहि व असहाबिहिल मुतअद्दिबीन बित्तक़वा, अम्मा बाद। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए नहायत अदब व एहतराम और अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत आक़ाए रहमत ताजदार मदीना सुरूर क़ल्ब व सीना मासूम आमिना ख़ातम पैगम्बरा शफ़ी आसिया हबीब किबरिया अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दस में हदियाए दुरूद पाक पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिल किराम व इब्निल करीम व बारिक वसल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्लिया अलैहि सलातु व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलामन दाइमन अलैका या हबीब अल्लाह। शौकत शाही न ताजे खुसरवी ले जाएगा, शौकत शाही न ताजे खुसरवी ले जाएगा, तू खुदा के घर फ़कत इश्क़े नबी ले जाएगा। शौकत शाही न ताजे खुसरवी ले जाएगा, तू खुदा के घर फ़कत इश्क़े नबी ले जाएगा। और थाम ले अहमद रज़ा का मसलके हक थाम ले, थाम ले अहमद रज़ा का मसलके हक थाम ले, सूए जन्नत तुझको यही मसलक यही ले जाएगा, मसलक यही ले जाएगा। और एक और शेर अहले स्टेज की खास तवज्जो चाहूँ कि है जुबाने अहले सुन्नत पर यही अब भी सदा, है जुबाने अहले सुन्नत पर यही अब भी सदा, सूए मंजिल मुझको फैज़े अज़हरी ले जाएगा, मंजिल मुझको फैज़े अज़हरी ले जाएगा। और जिसके सीने में जलेगा इल्म कुरान का चिराग, जिसके सीने में जलेगा इल्म कुरान का चिराग,
खुल्द में माँ बाप को बेटा वही ले जाएगा। नारे तकबीर, और बुलंद आवाज से हाथ उठा करके जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजान ताजुश शरिया, फैजान ताजुश शरिया, मदरसा गौसिया अनवारुल उलूम, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, फिर से ये शेर पढ़े हुजूर। जिसके सीने में जलेगा इल्म कुरान का चिराग, जिसके सीने में जलेगा इल्म कुरान का चिराग, खुल्द में माँ बाप को बेटा वही ले जाएगा। अज़ीज़ान गिरामी, इसी हसीन मंजर के अपने आंखों से मुशाहिदा करने के लिए हम और आप यहाँ इकट्ठा हुए। मदरसा गौसिया अनवारुल उलूम के फारिग होने वाले या वो बच्चे जिन्होंने हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल कर लिया, उलमा और मशाइख के मुबारक हाथों से उनके सरों पे ताजे इज्जत रखा जाएगा। उसका हम और आप मुशाहिदा करेंगे और ये जमाने को एक हमारी तरफ से ऐलान भी है कि देखो, हर साल हमारे मदारिस से कहीं 12 साल का, कहीं 14 साल का, कहीं 15 साल का, कहीं 16 साल का हाफिज कुरान तैयार किया जाता है। आज नापाक साजिशें पर तौल रही है कि किसी तरह कुरान को मिटा दिया जाए, लेकिन ये हाफिज जब तक रहेंगे कोई कुरान को कैसे मिटा सकता है। दुनिया की कोई भी धार्मिक किताब ले आओ, किसी का हाफिज आपको नहीं मिलेगा। अगर इस जमीन पे मिलेगा तो सिर्फ हाफिज कुरान मिलेगा। कुरान मिटाना तो बहुत दूर की बात है, एक हर्फ भी नहीं मिटा सकते। मैं एक खास बात कह के अपनी गुफ्तगू को समेटना चाहूंगा। आपने कुरान देखा होगा, देखा है ना? बोलिए। हाँ, कम से कम हर बाप तो अपनी बेटी को जहेज में जरूर देता है ना? लेकिन अफसोस है कि आज तक 13 फरवरी को देख लीजिएगा, शब बारात है, किसी दूल्हा ने कुरान मांगा नहीं है। कोई बेटा वाला कुरान का मुतालबा नहीं करता कि तुम मुझे कुछ दो या ना दो। कुरान जो है जरा अच्छी क्वालिटी का छपा हुआ देना। कुरान देना तो तर्जमा कंजुल ईमान आला हजरत वाला देना। आज तक कोई इस तरीके का मुतालबा नहीं करता, लेकिन ये कुरान हर घर में मौजूद है, हर घर में पाया जाता है। और उस कुरान में एक सूरह है, सूरह लहब। खास तवज्जो चाहूं कि अगर आज हम किसी गुस्ताख के बारे में बात करते हैं, आज अगर हम किसी बदअकीदे को बेनकाब करते हैं, तो कुछ सीधे साधे बनने वाले लोग कहते हैं मौलाना ये बात अच्छी नहीं है। आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? ये भी तो हमारे अपने हैं। जरा गौर फरमाएं, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम के 11 चचा, कुरान में सिवाय अबू लहब के किसी चचा का नाम नहीं है। नाम है तो सिर्फ अबू लहब का नाम है। और यह भी कैसे नासिल हुई? अबू लहब की मजम्मत में, अबू लहब की बुराई में। किसने नासिल किया? खुदा ने नासिल किया। पता चला कि अगर इतने तुम सच्चे हो और सीधे हो तो कुरान से सूरह लहब निकाल करके दिखा दो। कयामत तो आ सकती है, मगर कुरान से ये सूरह नहीं निकाली जा सकती। जब तक कुरान रहेगा, अबू लहब की के बारे में नासिल होने वाली ये सूरह भी रहेगी। और ये हमें बताता है कि लोगों, नबी के गुस्ताखों की मजम्मत करना खुद खुदा की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब है। अच्छा, एक बात और, इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कुरान के एक हर्फ पढ़ने पे 10 नेकी। मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि मेरे आका ने इरशाद फरमाया अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है, मीम एक हर्फ है। यानी कोई सिर्फ अलिफ लाम मीम पढ़े तो उसे 30 नेकियां मिलेगी, है ना? अब कोई अगर बा, बिस्मिल्लाह की बा से लेकर के सूरह नास की सीन तक कुरान पढ़े तो जरा सोचे कि उन्हें कितनी नेकियां मिलेंगी। अब कोई सूरह इखलास पढ़े तो उसे नेकी मिलेगी।